गुरुजी राधे राधे। राधे 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 राधे। और कैसे हो? ठीक ठाक हो सब लोग? गुरुजी बढ़िया गुरुजी। अच्छा जी। आज के समय में माता रानी का बहुत महत्व है। हाँ मैं हाँ। आपसे दो प्रश्न करना चाहता हूँ। अच्छा जी। अपने हिंदू धर्म में लोग सनातन धर्म छोड़ रहे हैं। अच्छा। हमें हिंदू होकर इतने दूर नहीं भागना चाहिए। हम्म। और माता रानी का आज के नवरात्रि में बहुत महत्व है। हाँ। तो माता रानी के नवरात्रि के बारे में हमें समझाने का कोशिश करें। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। रवि का प्रश्न है। पूरे ग्रुप, पूरी टीम, पूरे भक्तजनों के समूह से आज का प्रश्न तो बड़ा सुंदर प्रश्न है। उससे पहले मैं आप सभी को आशीर्वाद, सुप्रभात, जय सिया राम, जय श्री राधे। आप सभी जुड़े रहें, सुनते रहें, अमल करें, बात को गौर से जरूर सुने। बाकी उसके बाद क्या करना क्या नहीं करना है, अमल आपने करना है। पहला प्रश्न है कि लोग धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं, लोग भगवान से दूरियां क्यों बना रहे हैं। एक बात बताइए कि आज पहले के समय में गांव में लोग अपने बुजुर्गों के पास बैठते थे, जी। जिनका एक्सपीरियंस होता था, परिवार का, धर्म का, भगवान का, सब कुछ जानते थे। कहानियां भी सुनाते थे, तो कथाएं सुनाते थे, कभी राम की, कभी कृष्ण की, कभी प्रहलाद की, कभी ध्रुव की। तो ये सब कथाएं हम लोग बचपन में सीख लेते थे, जी। बहुत छोटी उम्र में। बिल्कुल। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते थे, मतलब धर्म के साथ हमेशा जुड़े रहते थे। और लोग पूजा पाठ भी करते थे पहले। तो उनको देख करके नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, बच्चे वाली पीढ़ी जो है, सब उसमें जुड़ जाते थे। आजकल क्या है कि घर में देखो, बाहर देखो, चौपाल पे देखो, खेतों में देखो, सड़कों पे देखो, शहरों में देखो, लोग सिर्फ दूसरे को गिराने की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं। और यही बातें हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यही सीखते हैं। बिल्कुल। हम धर्म को कैसे जाने? जब हम किसी धर्म स्थल पे जाएं, बिल्कुल। जब किसी धर्म गुरु के पास जाएं। जय हिंद। बिल्कुल। हम सत्य को कैसे पहचाने? जब हम सत्संग में जाएं। बिल्कुल। हम उस परमात्मा के बारे में कैसे जाने? जब तक हम किसी के साथ गुरुमुख नहीं होंगे, किसी के पास बैठेंगे नहीं, अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे, तब तक हम ये सब कैसे जानेंगे? और जो नहीं जानता है वो वहां जाता ही नहीं है। कभी मंदिर नहीं जाएंगे, कभी अच्छे लोगों के पास नहीं बैठेंगे, अच्छे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, तो ये लोग कैसे सीखेंगे? और जब लोग ऐसी दूरियां बना लेते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं कुछ है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। आजकल ये हालत हो गई है कि धर्म एक ही है, वास्तव में एक ही धर्म है, सनातन धर्म ही। सनातन मतलब हमेशा, सदा, लगातार रहने वाला वही धर्म है। धर्म वो है जो धारण किया जाए। जैसे पानी शीतलता को धारण करता है, अग्नि उष्णता को धारण करती है, तो मानव को मानवता को धारण करना चाहिए। अब धर्म हमें सिखाता है कि कहाँ जाना है, धर्म हमें सिखाता है कि क्या पूजा पाठ करना है, लोगों से कैसे बर्ताव करना, कैसे बैठना है, कहाँ जाना है। तो धर्म के बारे में हम तब जानेंगे जब वहाँ कहीं जा करके बैठेंगे। अभी हाल ही में कल से चैत्र नवरात्रि जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुभारंभ हुआ है, तो हमें उसके बारे में जानना चाहिए। जानने के बाद हमें व्रत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं कर पाते पाठ करना चाहिए, पाठ नहीं कर पाते जाप करना चाहिए, जाप पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाते हैं तो मंदिर में जाना चाहिए, माता की आरती में शामिल हो जाना चाहिए। वो भी नहीं कर पाते हो तो एक बार जरूर मंदिर में जाकर के माता को शीश नवाना चाहिए। माता क्या है? माता जो है अष्टांगिनी शक्ति है हमारे शरीर की, हमारे शरीर को जो चलाती है। हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति विराजमान है, स्वयं वही आज शक्ति है। उसका एक प्रारूप बना करके हमने सामने पूजा के लिए रख दिया है। अब उसकी हम पूजा करेंगे तभी तो मेरा ध्यान केंद्रित होगा, तभी तो हम जानेंगे कि कोई था। जिसकी प्रतिमा नहीं होगी उसके बारे में हम जानेंगे कैसे? भाई जब किसी की प्रतिमा होगी तभी तो हम पूछेंगे कि ये कौन है, ये कहां से, कैसे, क्या, प्रश्न तभी पैदा होंगे। और जब तक हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं होगी तो हमारे अंदर भाव पैदा नहीं होंगे। तो हमें नवरात्रि में माता की आराधना करना चाहिए। बिल्कुल। क्या है, आप मंदिर जाएंगे, सबसे बड़ी बात, एक जो समझने वाली बात,
लोग कहते हैं मंदिर में जाके मिलता क्या है, मंदिर में जाते क्यों हैं? मंदिर में जाके सबसे पहले तो आप नहाएंगे भाई, मंदिर में जाने से पहले नहाएंगे तो शारीरिक शुद्धि हुई, मानसिक शुद्धि हुई। तो आप जब स्नान करेंगे, स्नान करके जब जाएंगे मंदिर में, तो मंदिर में जाकर के कभी कोई क्रोध नहीं कर सकता, तो क्रोध का समापन हुआ। आप अहंकार नहीं कर सकते, अहंकार का समापन हुआ। आपके अंदर काम भाव नहीं आ सकता है, आपका काम भाव समाप्त हुआ। आप किसी से जोर से बात नहीं कर सकते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये उस समय जो है मंदिर में आप जाते हैं तो शांत मन जो है शांत हो जाता है, और ये सब दरकिनार हो जाते हैं। और जहाँ हमेशा पूजा होती है वहाँ एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, और उस ऊर्जा के संपर्क में जब हम लोग आते हैं तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। माता की आराधना करें या पूजा करें या किसी इष्ट देव की पूजा करें, जरूरी नहीं होता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो आप बहुत समय दो। आप क्षणिक जाओ और मंदिर में अपना शीश नवाओ, थोड़ी देर बैठो, वहाँ सुनो समझो, और वहाँ जो पुजारी हैं गुरु जी हैं उनसे कुछ न कुछ उनके मुखार बिंदु से सुनो, ताकि जो बातें वो कहते हैं वो अपने मन में उतार करके उनका थोड़ा सा अंदर मन में बार बार रिवान करना है, रिवीज करना है। जब आप बार बार उनको याद करोगे बातों को तो वो बातें अमल में आ जाती हैं। भाई जो चीज चित्त ने देखी, मन ने सोचा चित्त ने देखा, और जैसे ही चित्त से मन में उतरा हृदय में उसकी एक फोटो बन गई। अब तुम्हारे मन में वही चलेगा, चित्त में वही चलेगा जो आप देख के आए। अभी आप मंदिर से जाएंगे तो मंदिर की ही प्रतिमा अभी आपके मन से निकलेगी नहीं। ऐसे प्रभु, ऐसे मूर्ति, ऐसे आरती, ऐसे पूजा, ऐसे प्रवचन, ऐसी जो प्रवचन की बातें हैं वो भी आपके एकदम नहीं भूल सकते हो। तो कहने का मतलब मंदिर आओ, जिससे मानसिक शारीरिक शुद्धि दोनों होती हैं, क्योंकि आप स्नान करके आएंगे, आप तिलक धारण करें, तिलक धारण करें, ये क्या है? सनातन की पहचान है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पंथों का इस्तेमाल करें। जो लोग अज्ञानी हैं पंथों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा बहुत विशाल जो पूरे विश्व में समाया हुआ है वो एक ही जो है सनातन है, वो लगातार है, वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो बिना धर्म के जीवन संभव नहीं है, बिना धर्म के हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। धर्म ही हमें सब कुछ सिखाता है, इसलिए हमें माता की आराधना करें। नवरात्रे हैं तो उसमें कुछ न कुछ जरूर करें, पूजा करें, पाठ करें, जाप करें, या बैठ करके माता के आप ध्यान अगर लगाएंगे, याद करेंगे माता को, तब भी आपकी एक छवि अंदर आएगी और उस छवि से मन को शांति मिलेगी, और मन की शांति ही जग की शांति है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल दुर्गे माता की जय।